Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College. क्लास 9th में हम लोग फिजिक्स में चैप्टर सेकंड मोशन इन वन डायमेंशन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक इक्वेशंस को ड्राइव किया है और उनके न्यूमेरिकल्स लास्ट टर्न पर हमने किए थे। आज भी हम लोग काइनेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी हमारे लेटर क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर के रूप में रहती हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो इसीलिए कुछ और क्वेश्चंस आज इसी चैप्टर से लेकर इसी काइनेटिक इक्वेशंस लेकर हम करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 100 मीटर, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो है आपकी 100 मीटर, यानी एस आपको दिया हुआ है 100 मीटर with a constant acceleration. It means acceleration is constant. एवरेज वेलोसिटी दे रखी है, ना तो इनिशियल है ना फाइनल है। कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी एवरेज। ये दिया हुआ आपको 20 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी पूछी, यानी यू पूछा हुआ, तो यू इज क्वेश्चन मार्क। अब आप जानिए कि जब एवरेज वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी एवरेज दो तरह से निकालते हैं हम लोग। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उस केस में जो वेलोसिटी एवरेज होती है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो कॉमन है, जो हमेशा यूज करते हैं, किसी भी कंडीशन में यूज होगा, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं और आपको वेलोसिटी एवरेज मिलेगी। लेकिन यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, वो है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इस फॉर्मूले को लेकिन आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी एवरेज का ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। तो वेलोसिटी एवरेज जो आपका दिया हुआ है वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2। तो यहां से ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, u प्लस 25 हो गया, तो u इज इक्वल टू हो गया 40 माइनस 25, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, फिर एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? अब आप देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ भी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। तो इस वाले फॉर्मूले में हमको सब कुछ पता है और एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2as इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस u को इधर ले आएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी का होता है, तो 25 स्क्वायर, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो आपका 15 आया है, तो 15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस आपको 100 दिया हुआ है इंटू 100। तो इस तरीके से अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625, 15 का स्क्वायर हो गया 225 अपॉन 200। 625 में 225 जाएगा तो आपका ये 400 आ जाएगा।
अपॉन 200 और ये आपका आ गया 2। एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपका एक्सेलरेशन यानी सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। तो क्या क्या दिया हुआ है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू बस रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम लेती है बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप, यानी वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को जीरो करने में जो टाइम टेकन बाय द बस है दैट इज 20 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस, इनिशियल वेलोसिटी यू आपसे पूछा। तो आप देखिए आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो कौन कौन से फॉर्मूले इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूले में होती है वेलोसिटी, और एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस at में। तो आप कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, जिसमें एक्सेलरेशन को, जिसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी को छोड़ के बाकी सब चीजें दे रखी होंगी, उसी को हम यूज करेंगे क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, जबकि इस फॉर्मूले को आप देखते हो तो इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है जो कि 0 हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड है, यानी दिस फॉर्मूला इज बेस्ट टू यूज। तो इसको हम यूज करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस at यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, नेगेटिव का एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन होने की वजह से, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस at। तो v तो आपका 0 दिया है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। तो सेकेंड से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, u माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 20। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया 25 इंटू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या ये कह दें 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके बस की। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट का क्या है, नेक्स्ट पार्ट है आपका द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी अब हमको डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस के लिए देखिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसमें डिस्टेंस आती। आपका एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें डिस्टेंस का टर्म आता है। एक और फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें भी डिस्टेंस है। इन दोनों में से कौन सा यहाँ यूज करेंगे, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी सारी चीजें हमको पता है। इसके लिए फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पर पता है 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता हो गई है 500 है। एक्सेलरेशन चाहिए, आपको पता है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना ही, यानी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हमें निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 500, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, नोन है, और टाइम भी नोन, यानी इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेकंड फॉर्मूले का यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू तो हो गया आपका 500, टी आपको दिया हुआ है 20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए यहां पर आपका ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव, इसलिए इसको हम माइनस साइन लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन 25 होगा, टी का मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 500 इंटू 20, तो ये तो आपका हो गया 10,000 माइनस 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 400 बाई 2 200, और 200 इंटू 25 आपका कितना हो गया, 200 इंटू 25 5000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका S कितना आ जाएगा, 5000 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 5000 सेंटीमीटर, और आपका
जो इनिशियल वेलोसिटी आ गया 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने यहां पर इस 10th क्वेश्चन को कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। मूव्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, एंड ट्रेवल्स 270 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 270 मीटर, इन टाइम 3 सेकेंड, तो टी दिया हुआ है आपका 3 सेकेंड। तो इतनी चीजें दे रखी हैं, आप क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो हमसे पूछिए। तो फिर से सवाल देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये बता दिया गया, ट्रेवल्स 270 मीटर, ट्रेवल्स 270 मीटर, डिस्टेंस हो गई, कितने टाइम में, 3 टाइम में, 3 सेकेंड में। क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो यदि आप वेलोसिटी टाइम के साथ देखें तो आपके जो फॉर्मूले हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो अब आप यहाँ पर देखें टाइम हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमको पूछी है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमको पता है जो कि 0 है। एक चीज है जो नहीं पता है वो है एक्सेलरेशन। इफ वुड हैव नोन एक्सेलरेशन, हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का यूज कर देंगे यदि एक्सेलरेशन पता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी क्या चीज दी हुई है, डिस्टेंस दे रखी है, s इज इक्वल टू 270। तो s के साथ कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों हम इस s फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम s से एक्सेलरेशन को निकाल सकें। तो यदि हमें s पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितने डिस्टेंस में s चला था, क्या वो टाइम पता है, हाँ पता है, वो 3 सेकेंड है, तो टाइम पता है। अब देखिए यहां से हम इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और यहां से एक्सेलरेशन निकाल करके हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमको फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड मालूम हो जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हम पहले s निकालते हैं, सॉरी s गिवन है, उस गिवन s से हम पहले एक्सेलरेशन निकालें। तो s तो हो गया 270, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0, टाइम लग रहा है इतनी डिस्टेंस चलने में 3, प्लस हाफ एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड में ही आपको डिस्प्लेसमेंट 270 है। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो टाइम लेना है ये वो टाइम लेना है जिसमें कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जबकि यहाँ पर जो टाइम लेना है ये वो टाइम लेना है जब आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो अभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइम वो लेंगे जिसमें आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो टाइम है 3 सेकेंड, डिस्टेंस चलिए आपने 270, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 270 इज इक्वल टू 1/2 a और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया यानी 60। तो एक्सेलरेशन आपका 60 मीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इस एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूले में रखेंगे क्योंकि यहाँ से हम निकालना है हमको u प्लस ए टी, यानी t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0, एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और टाइम क्या है हमारा, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो आपने इसको सॉल्व किया 10 सेकेंड, तो सेकेंड से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये आपका आ गया 600 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मींस एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कांस्टेंट, दिया नहीं लेकिन इतना बता दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ट्रेवल्स द डिस्टेंसेस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, यानी टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 3 मीटर चलता है, और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 8 मीटर करता है। कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहां पर आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, ये कहा है बॉडी इज मूविंग, इट मींस यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं है।
तो अब आपको ये जो कंडीशन देख रखी है, इन्हीं कंडीशन से हमको एक्सेलरेशन निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो एस गिवन है, टाइम गिवन है, तो पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए हम एस का फॉर्मूला लगाते हैं कि फॉर 1 सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लेंगे क्योंकि इसी में आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कितना है आपका टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में एस वो दिया हुआ है आपका 3, तो एस की जगह 3 लिख दिया। यू हमको पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हमने 1 सेकेंड यहाँ पर ले रहे हैं, हाफ एक्सेलरेशन ए और टाइम फिर से यहाँ पर 1 सेकेंड यानी 1 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2u प्लस ए। एक तरह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों तरफ एलसीएम लें या 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एक इक्वेशन बन गई ये 6 इज इक्वल टू 2u प्लस ए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। फिर फॉर 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड हो जा रहे हैं तब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, तब ये डिस्टेंस 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो आपका 8 हो गया, यू इनिशियल पता नहीं, अब टाइम कितना, टाइम 2 है, फिर हाफ एक्सेलरेशन पता नहीं है और टाइम कितना है 2 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2u और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 में 2 से डिवाइड हुआ तो 2 आ गया, तो फिर से ये 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू यू प्लस ए। तो ये एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप ये देखिए दो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन आ रही हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करके हम u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है 4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन तो वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2u प्लस a इज इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है आपकी u प्लस a इज इक्वल टू 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2u में से u माइनस हो गया, u हो गया, a से a आपका कैंसिल हो गया और यहाँ 6 में से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो इस तरह से u इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर निकल आई। फिर आपको एक्सेलरेशन पता करना है तो इन्हीं इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो जैसे ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं तो 2u प्लस a इज इक्वल टू आपका 6 था, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 2u। तो 6 माइनस 2 और u आपका 2 आया है, तो 6 माइनस 4 यानी 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन 2 आ गया और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया इस प्रकार से, एक्सेलरेशन हमारा निकल आया है 2u इज इक्वल टू a, 2u प्लस a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2u और इस तरह से 6 माइनस 2 u की वैल्यू पुट करी 4 हो गया और a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर तक चलती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है स्टार्टिंग में, कब तक नहीं है, टाइम 5 सेकेंड तक, टिल 5 सेकेंड आपकी कोई यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। अब 5 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यानी आफ्टर 5 सेकेंड एक एक्सेलरेशन लग रहा है निगेटिव का लेकिन वो कांस्टेंट है आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड, क्योंकि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड। और अब टाइम टी कितना लगता है 10 सेकेंड लगता है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि ये कम्स टू रेस्ट है। अब फर्स्ट पार्ट क्या क्वेश्चन का पूछ रहा है, द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ये पोर्शन आपका बिफोर द ब्रेक्स का है, ये आफ्टर द ब्रेक्स का है।
तो बिफोर द ब्रेक्स में, बिफोर द ब्रेक्स आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस आपसे पूछिए बिफोर द ब्रेक्स, तो डिस्टेंस हो जाएगी u हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपका 5 सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 125 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया डिस्टेंस बिफोर द ब्रेक्स कितना चली 125 मीटर। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का केस था, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। आफ्टर 5 सेकेंड ब्रेक्स अप्लाइड, अब यहां पर ब्रेक्स अप्लाइड हो गई हैं, तो अब यहां पर एक्सेलरेशन आ गया और ये उसने बता दिया है कि वो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्मली रिटायर्ड है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होते हैं तो आपके ये इक्वेशंस यूज कर जाती हैं, कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन तभी यूज में आती हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पता नहीं कितना है, टाइम की 10 सेकंड दिया है और कह रहा वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो पूछा यहाँ पर क्या है सेकंड पार्ट में, द रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन पूछा है। तो फाइनल वेलोसिटी तो v 0 है, टाइम 10 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी यही रहेगी क्योंकि इसी वेलोसिटी के बाद ही हमने ब्रेक लगाया है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है और यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आपका v माइनस यू अपॉन टी लगा लें, तो v तो हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 25 और t हो गया 10, तो कितना आ गया आपका माइनस का 25 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो आपका सेकेंड पार्ट आ गया माइनस 25 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस ना लिखें तो आप बोल देंगे रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है माइनस। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब s निकालना है, तो s इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, माइनस साइन लिख देंगे। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा कौन सा फॉर्मूला इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इन दोनों में से ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 बता दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी आप ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यानी दोनों ही फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं, चलिए आपका फॉर्मूला कोई भी यूज कर ले, चलिए इसी को यूज कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू u, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, टाइम कितना है 10 सेकेंड, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव का है, कितना है एक्सेलरेशन 25 बाई 10 और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 10, 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपका 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 250 माइनस ये आपका आ गया 25 इंटू 10 250 अपॉन 2 125, तो इसका मतलब आ जाएगा ये 125 250 में से माइनस होने पे, तो s इज इक्वल टू आ गया आपका 125 मीटर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि वैल्यू पुट करने के बाद s इज इक्वल टू 25 इंटू 10 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह हमने 10 रखा और आपका 10 का स्क्वायर से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 25 250 हुआ अपॉन 2 125 हो गया और s इज इक्वल टू 250 माइनस 125 यानी 125 मीटर आपका आ गया। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी हमने निकाल लिया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन स्ट्रेट कोर्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 75 किलोमीटर पर सेकेंड, फायर्स इट्स रॉकेट मोटर्स फॉर 6 सेकेंड,
यानी अब यहाँ पर अपने रॉकेट मोटर को इसने फायर किया, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ मिलने लगा होगा उसको। अब क्या मिला है वो तो पता नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ मिलने लगा। कितने टाइम तक इसने मोटर चलाई, यानी कितने समय तक एक्सेलरेशन रहा, 6 सेकेंड तक इसने मोटर को चलाया, यानी 6 सेकेंड तक इसको एक्सेलरेशन मिला। एट द एंड ऑफ द टाइम इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतने टाइम पर इसके बाद इसकी स्पीड हो जाती है 125 किलोमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जो मोटर चलाई उसने इसको उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव की लेंगे। फाइंड द स्पेसक्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल द मोटर्स वर फायरिंग, यानी एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो सीधा सा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी आप लगा सकते हैं। तो v हो गया 125, u हो गया 75 और टाइम दिया है आपने 6 सेकेंड। 125 में 75 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा अपॉन 6। तो इस तरह से इसको और कट कर दें तो 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड। अब देखिए टाइम जो बता रहा है ये 10 सेकेंड बता रहा है, उस 10 सेकेंड में 6 सेकेंड तक तो एक्सेलरेशन रहा है, और 6 सेकेंड के बाद का जो एक्स्ट्रा टाइम है 4 सेकेंड, तब वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब वहां पर सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी को इसने अटेन कर लिया है 6 सेकेंड में। यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के 2 पार्ट होंगे, यानी सेकेंड पार्ट में जो s होगा वो s तो होगा एक एक्सेलरेटेड टाइम के दौरान, फिर s होगा आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के दौरान। एक्सेलरेटेड कब तक रहा है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक एक्सेलरेटेड रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी उसके बाद कितनी देर तक चलेगा, तो 10 सेकेंड कह रहा है, तो 6 सेकेंड तो आपके एक्सेलरेशन वाले हो गए, और रिमेनिंग 3 सेकेंड 4 सेकेंड आपके हो गए कांस्टेंट वेलोसिटी वाले। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस होगी तो 6 सेकेंड मोटर चलने के समय की होगी, यानी जब आपको ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और 4 सेकेंड तब होगी जब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो उसी वेलोसिटी से चलेगा जो वेलोसिटी आपको 6 सेकेंड बाद मिल गई थी। तो इस तरह से हम दोनों वैल्यूज को निकालते हैं। तो s इज इक्वल टू, पहले इस पार्ट को करेंगे तो यहाँ लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब वैल्यूज को पुट कर दें। जब शुरुआत में एक्सेलरेशन लग रहा था उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उस समय आपकी इनिशियल वेलोसिटी 75 थी, तो 75 और टाइम यहाँ कितना हो गया 6 प्लस आप एक्सेलरेशन कितना है 25/3 टाइम कितना 6 का स्क्वायर प्लस 6 सेकेंड बाद 4 सेकेंड और चलता है, लेकिन 6 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 125 हो जाती है, यानी इस 4 सेकेंड के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी या जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 125, और टाइम कितना है 4 सेकेंड। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 75 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। 6 5 जा 30 और 6 जा 42 3 450। इसी तरह यहाँ पर देखें 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, और 36 में 2 3 जा 6 का डिवीजन होगा तो 6 आएगा, और 6 इंटू 25 हो जाएगा आपका 150। फिर प्लस इसकी बात करें 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 500 मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा आपका 500। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया 450 150, तो ये तो आपका 600 हो गया प्लस 500, तो ये आपका हो गया 1100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड में जो चलेगा वो हो जाएगा आपका 1100 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया आपके 10 सेकेंड का। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 10 सेकेंड में 6 सेकेंड तक तो एक्सेलरेशन चला, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन वाला डिस्टेंस अलग निकाला, और 4 सेकेंड में जो चला वो वाला डिस्टेंस अलग निकाला। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है 0 दी हुई है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर एक्सेलरेशन है जो गिवन नहीं है।
एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गिवन है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। कितनी देर तक ये एक्सेलरेशन रहता है, 10 सेकेंड तक रहता है। इट देन मेंटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ फॉर 200 सेकेंड, और इसके बाद यानी आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड 200 इसकी वेलोसिटी मेंटेन रहती है। The brakes are then applied and the train is uniformly retarded and comes to rest in 50 सेकेंड। यानी अब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन लग रहा है और वेलोसिटी जीरो हो जाती है कितने टाइम में, 50 सेकेंड टाइम में। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, यानी जब तक एक्सेलरेशन लग रहा होगा तब तक आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो कब तक एक्सेलरेशन लगा है, 10 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड तक वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती जा रही है और आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। तो वो आपको ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 200 सेकेंड आपको दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। ओके सॉरी, यहाँ जो दिया हुआ है इट देन मेंटेन्स ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड, यानी 200 सेकेंड तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। कब एक्सेलरेशन 10 सेकेंड तक लगा, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन लगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई होगी और वो फाइनल वेलोसिटी से वो 200 सेकेंड तक चलता रहता है। फिर उसके बाद ब्रेक लगाई जाती है 50 सेकेंड के लिए और वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो तीन पार्ट है आपके मोशन के, पहला पार्ट है एक्सेलरेशन का, फिर पार्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 सेकेंड तक चलता रहने का, फिर है ब्रेक लगाने का, 50 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो 3 पार्ट हैं आपके मोशन के। तो पहला पूछ रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच, तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो तभी होगी जब वहां पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितनी देर तक लगा है, 10 सेकेंड तक लगा। तो सेकेंड से स्क्वायर, 10 से 2, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई मैक्सिमम। तो ये आंसर तो आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा है द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड, यानी इस वाले पार्ट को पूछ रहा है कि रिटार्डेशन कितना है। तो यहाँ फिर आप लगा सकते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, जीरो, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जो यहाँ पर उसने आपको पहले से मिल गई थी। इस एक्सेलरेशन के दौरान जो उसको वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकेंड मिल गई थी, उसी 20 मीटर पर सेकेंड से ये 200 सेकेंड तक चलता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगाई गई और ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी ब्रेक लगाने से पहले कितनी थी उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर चूंकि ब्रेक लगा रहे हैं तो आप माइनस का लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप माइनस किया जाएगी। तो सपोज हम जानबूझ के प्लस लिखते हैं और एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है और टाइम कितना है 50 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या आती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो इसको इधर ले आएंगे, तो 50a इज इक्वल टू हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, -20/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जीरो से जीरो कैंसिल आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रिटार्डेशन आ रहा है क्योंकि नेगेटिव का है। तो आपका सेकेंड पार्ट हो गया रिटार्डेशन इन लास्ट 50 सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो यहाँ का पोर्शन हो सकता है आप देख ना पाए हो, तो अब देख लीजिएगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया और यहाँ से एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है इस थर्ड फॉर्म के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट का निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 3 पार्ट होगा। एक पार्ट तो हो गया ये वाला आपका, जब आपका आप ये एक तो ये पार्ट हो गया इस दौरान जब एक्सेलरेशन आपका लग रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 सेकेंड तक, यहाँ पर उसने कोई डिस्टेंस चली होगी। फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी उसको मिल गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, उस वेलोसिटी से ये 200 सेकेंड तक चलती रही ट्रेन, तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस चलेगी। फिर यहाँ ब्रेक लगाई जा रही है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस चलेगी। तो एक डिस्टेंस यहाँ पर होगी S1, एक डिस्टेंस यहाँ पे होगी S2
और एक डिस्टेंस यहाँ पर होगी s3 और टोटल डिस्टेंस निकलेगी s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 से। तो अब हमको नेक्स्ट पेज पे इसको हम करेंगे। तो फिलहाल तो आप इसको नोट कर लें कि वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड आई है और एक्सेलरेशन आपका 0.4 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब हम डिस्टेंस को निकालेंगे। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हमको आप पर मिल गई हैं। तो डिस्टेंस में हमको आपका जो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 3 पार्ट हैं। तो एक तो आपका पार्ट हो गया शुरुआत का एक्सीलरेशन वाला पार्ट, ये आपका एक्सीलरेशन वाला पार्ट है जब तक एक्सीलरेशन रहा है 10 सेकेंड तक। फिर आपका पार्ट हो गया जब कांस्टेंट स्पीड से 200 सेकेंड तक चली है, तो कांस्टेंट स्पीड वाला पार्ट हो गया। फिर आपका रिटार्डेशन वाला पार्ट हो गया जब ट्रेन में ब्रेक लगाकर उसको जीरो किया गया। तो एस इज इक्वल टू आपका माइनस रिटार्डेशन वाला, जब आप ब्रेक लगाती हैं तब ब्रेक लगने में ही आपकी ट्रेन जब जीरो होती है तब भी कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी। तो इस तरह से ट्रेन की 3 डिस्टेंस हो गई। शुरुआत में स्टार्ट से उसको मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाने पर, फिर जो वेलोसिटी उसने गेन कर ली है, जो हम लोगों ने निकाली है कि वेलोसिटी कितनी गेन कर ली उसने 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो 200 सेकेंड तक चलती रही। उस दौरान उसने कुछ डिस्टेंस चली होगी तो वो ये डिस्टेंस हो गई। फिर जब ब्रेक लगाई गई 50 सेकेंड तक तब ये डिस्टेंस हो गई। इन तीनों ही डिस्टेंस को निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं एक्सीलरेशन वाली। तो उसके फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनसे वेलोसिटी तो जीरो थी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और टाइम आपका 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, हाफ से 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा आपका 10 सेकेंड का स्क्वायर 100 सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी था तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गई वो 100 मीटर हो गई ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। फिर एस कांस्टेंट जब यानी इस वेलोसिटी से 200 मीटर 200 सेकेंड तक चला, तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, जीरो है। तो सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। तो एस कांस्टेंट कितना आ गया, वेलोसिटी थी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड गेन कर ली थी और कितने टाइम तक लगी 200 सेकेंड तक। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये आ गया 4000 मीटर। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तब आपका 4000 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है जब ब्रेक लगाई जाती है यानी एस ब्रेक। तो फिर से यहाँ पर रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन हम लोग निकाल लिया था 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमको निकालना है, तो एस ड्यूरिंग द ब्रेक कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यही है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब 20 मीटर पर सेकेंड आ गई थी तभी उसने ब्रेक लगाना चालू किया था। टाइम कितने देर तक लगाया उसने 50 सेकेंड तक, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए की जगह 0.4। अब यहाँ पर देखिए हम माइनस लिख देंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव का है, यहाँ पर ब्रेक लगा रही है। तो अब हाफ एक्सेलरेशन हो गया 0.4 इंटू टी यानी 50 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर तो ये आपका आ गया 1000 और ये आ जाएगा माइनस के 2 से आपका 4.2 और ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। 2500 में 0.2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 500। तो इस तरह से 500। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 500 मीटर आ गई आपकी ड्यूरिंग द ब्रेक। इस तरह से टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग द कांस्टेंट मोशन एंड ड्यूरिंग द ब्रेक। तो आपकी सारी वैल्यूज को पुट करें तो 100 मीटर प्लस 4000 मीटर और प्लस 500 मीटर, तो ये आपकी हो गई 4600 मीटर टोटल डिस्टेंस। इस तरह से हमने आपका जो थर्ड पार्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर निकाल लिया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट निकालते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं। फोर्थ पार्ट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। एवरेज वेलोसिटी के लिए 2 फॉर्मूले अभी तक हमने देखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 और एक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो इनमें से कौन सा यूज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इस फॉर्मूले का यूज तभी करते हैं जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इस फॉर्मूले को तभी यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को हमेशा यूज करते हैं किसी भी कंडीशन में। अब क्या हमारे पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, तो आप पाएंगे नहीं। पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, फिर कांस्टेंट स्पीड थी यानी एक्सेलरेशन 0 था, फिर आपका ब्रेक लगाई गई, निगेटिव का एक्सेलरेशन हो गया। तो तीनों पार्ट में आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग थी, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला वो ये बचा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 4600। टोटल टाइम कितना होगा, तो आप टाइम देखिए 10 सेकेंड तो पहले यूज किया था, ये देखिए, फिर 200 सेकेंड बाद में कांस्टेंट मोशन से चला, फिर 50 सेकेंड तक ब्रेक लगी, तो 50 सेकेंड। तो इस तरह से टोटल कितना आ गया 4600 अपॉन 200 और ये 260 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 460 अपॉन 26 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चंस अब हमारे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस के हो गए। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।